हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को विलोपन विधि से समीकरण हल करने का तरीका कि किस प्रकार से विलोपन विधि से समीकरण हल किया जाता है। सो मेरे वीडियो से बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यह विलोपन विधि से समीकरण हल करने के लिए आपको 10th क्लास में एक क्वेश्चन 100% देता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं लिखा गया है क्वेश्चन x प्लस का y बराबर 5 और 2x माइनस का 3y बराबर 4। इसी प्रश्न को मैं विलोपन विधि से हल करके बतलाऊंगा कि किस प्रकार से विलोपन विधि से समीकरण को हल किया जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि विलोपन विधि से हल किस प्रकार से किया जाता है। विलोपन विधि को ही लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि विलोपन विधि से समीकरण हल कैसे किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा दो चर इसमें दिए गए हैं। ये जो प्रश्न दिए गए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण से प्रश्न है। यहाँ पे दो चर इसमें दिए गए हैं, पहला चर x है और दूसरा चर क्या है y है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब इसी दो चर में से आपको एक चर को विलुप्त करना पड़ेगा, यानी कि लुप्त कर हटाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे x है और y है, दो चर है। यहाँ पे भी x है और y है, दो चर है। अब इन्हीं दोनों चर में से एक चर को हटाना पड़ेगा। या तो आप x को खत्म करें या तो y को खत्म करें, दोनों में से किसी एक चर को खत्म करिएगा। एक चर को खत्म करिएगा, दूसरा चर का मान ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और जब दूसरा चर का मान ऑटोमेटिक पता चल जाएगा तो आप जो भी विलुप्त किए हैं चर उसका मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे y का मान जब खत्म करेंगे, लुप्त करेंगे, तो x का मान पता चलेगा और x का मान जब पता चल जाएगा तो हम y का मान ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। वो कैसे, चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं इस वाले प्रश्न में y को विलुप्त करूंगा, यानी कि y को खत्म करूंगा। तो y को खत्म करने के लिए आपको कुछ इसके नियम को समझने पड़ेंगे। वो नियम क्या है वो समझिए। जैसे कि y को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे 3y करना पड़ेगा, यानी कि सेम पद बनाना पड़ेगा। जब सेम पद बना लेंगे तो आप आसानी से इसको खत्म करेंगे। चलिए हम लोग सेम पद बनाने के लिए क्या करते हैं वो चीज़ समझिए। तो इसको सेम पद बनाने के लिए जैसे कि यहाँ पे 3y करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको मानते हैं समीकरण 2। यहाँ पे हमने दो समीकरण कर लिए, 1 और 2। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में गुणा करना है 3 से, फर्स्ट गुणे 3, और समीकरण सेकंड गुणा कितना से करना है, 1 से कर देंगे। सेकंड में 1 से गुणा करने का मतलब क्या है कि जितना दिया गया समीकरण उतना ही रह जाएगा। गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर इतना कर लिए। अब इतना करने के बाद देखिए समीकरण क्या होता है। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 में 3 से गुणा कर रहे हैं और इसमें कितना से कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं। जब 3 से समीकरण में गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे दिए गए समीकरण में 3 से गुणा कर रहे हैं, तो 3 से यहाँ पे x में भी गुणा होगा, y में भी गुणा होगा और यहाँ 5 में भी गुणा होगा, यानी तीनों जगह 3 से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 में 1 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पे 3 से गुणा करिएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। और यहाँ पे 5 में 3 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। इसको समीकरण आपको 3 कर देना है। समीकरण 2 यहाँ पे था, यहाँ पे हम समीकरण 3 कर देंगे। इसके बाद में इस वाले में हम क्या करेंगे, 1 से समीकरण 2 में 1 से गुणा कर रहे हैं तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या रहेगा, 2x रहेगा, माइनस का 3y हो जाएगा और यहाँ पे 4 का 4 होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 3 और 4 को हल करके हम एक पद को विलुप्त कर देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको एक पद को विलुप्त करेंगे। लिखेंगे समीकरण थर्ड और फोर्थ को हल करने पर, समीकरण 3 और 4 को हल करने पर अब यहाँ पे समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। 3 कितना समीकरण दिया है, 3x प्लस का 3y बराबर 15 है। और इसके बाद में समीकरण सेकंड कितना है, 2x माइनस का 3y
इज इक्वल टू कितना 4 है। यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, हल करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का 3 है और यहाँ पे माइनस का 3 है। +3 और -3 क्या होगा, कट जाएगा, कटने के बाद 0 हो जाएगा। तो ये y वाला मान क्या होगा, विलुप्त हो गया। यहाँ पे दोनों प्लस में है, यानी कि 3x और 2x प्लस में है। प्लस का प्लस रहता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x हो गया। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 और 4 दोनों प्लस में है, तो इसको भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 और 4 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना में है 5, इधर लेकर आइएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कितना जाएगा, 19/5 हो गया। यही क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया। जब एक पद हम y को विलुप्त किए तो x का मान कितना आ गया, 19/5 आ गया। अब हम क्या करते हैं, x का मान निकाल लिए, y का मान जो पद लुप्त किए हैं, विलुप्त किए हैं, क्योंकि विलोपन विधि से हम हल कर रहे हैं, तो जो पद हम विलुप्त किए हैं उसका मान अब हम ज्ञात करेंगे। तो उसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण कोई में भी आप मान रख सकते हैं, या तो 1 में रखें, या तो 2 में रखें, 3 में रखें, 4 में रखें। किसी भी समीकरण में आप x का मान जितना ज्ञात किए हैं उतना रख देंगे तो ऑटोमेटिक y का मान जो लुप्त पद है उसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, हम समीकरण फर्स्ट में x का मान रख रहे हैं, मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, यहाँ पे लिख दिया गया रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट कितना है, तो x + y = 5। यहाँ पे लिखिए x + का y बराबर क्या है, 5 है। इसमें हमें x का मान रखना है, वो x का मान कितना है, 19/5 है गया। अब प्लस का क्या करेंगे, y करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला अंक वाला है, ये वाला अंक वाला है, यानी कि अचर पद को एक तरफ कर दीजिए। तो अचर पद को एक तरफ करिए, कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 19/5। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आगे प्लस में है। जब बराबर को इधर लेकर आते हैं, साइड चेंज करते हैं तो माइनस रहता है तो प्लस होता है, प्लस रहता है तो माइनस होता है। यहाँ पे है प्लस में, इधर आकर माइनस में हो गया। इसको हल करिएगा तो एलसीएम इसका लीजिएगा 5 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान करके एलसीएम ले लेंगे तो 5 और 1 का लघुत्तम कितना होता है, 5 होता है। और 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, और 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे देगा, माइनस करिएगा, 5 में 5 से भाग देंगे 1 बार में कटेगा, और 1 में गुना करेंगे 19 तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, यानी कि 25 में से 19 को घटाएंगे तो 15 में से 9 घटेगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 6/5 आ गया। तो x का वैल्यू 19/5 हो गया और y का वैल्यू क्या हो गया, 6/5 हो गया। इस तरह से विलोपन विधि समीकरण को हल किया जाता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।